हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रति दीक्षित। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, साथ ही साथ एक स्केच आर्टिस्ट। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का व्लॉग जो है वो नवरात्रि के ओकेजन पे मैंने जो स्केच बनाया था उसका ओवरऑल टाइम लैप्स वीडियो है। तो मैंने स्केच थोड़ा बहुत बना लिया था ऑलरेडी। उसके बाद जो डिटेलिंग्स थी मैंने उतना ऐड नहीं करी थी, बस एक आउटलाइन बना लिया है क्योंकि इसमें ज्वेलरी, मुकुट सब कुछ है। तो इस वजह से मैंने ओवरऑल बहुत डिटेलिंग में काम नहीं किया स्टार्टिंग में। फिर जैसे बनाते बनाते जिस जिस चीज़ की मुझे नीड लगी मैं साथ ही साथ उसे करती गई। तो पहले मैंने रेफरेंस के लिए सोचा था कि मैं 9 रूप को अलग अलग दिन में बनाऊंगी, पर फिर मुझे लगा कि इतने ज़्यादा स्केचेस एक एक दिन में बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ही स्केच बनाती हूँ, बट उसमें कुछ ऐसा बनाती हूँ जिससे एटलीस्ट मतलब अलग अलग रूप डिफ़ाइन हो सके। तो मैंने जो रेफरेंस लिया था उसमें माँ दुर्गा और माँ काली दोनों का ही स्वरूप दिखा रहे थे। तो मैंने जो भी स्केच बनाया था उसको सेंट्रल डिवीज़न देकर, मतलब ओवरऑल ग्रिड मार्किंग के थ्रू जो भी सेंट्रल डिवीज़न आया उसमें आधे टाइप जो लेफ़्ट साइड पे मैंने दुर्गा जी का पूरा स्केच, मतलब स्केच बनाने के बाद दुर्गा जी को पहले कंप्लीट किया, देन काली जी पे मैंने आगे प्रोसेस बढ़ाया। तो इस वाले पार्ट में दुर्गा जी का पूरा पार्ट दिखेगा आपको, नेक्स्ट पार्ट में आपको काली जी का दिखेगा। तो अब दोनों को ही मर्ज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि एक बहुत ही लाइट टोन में दिखाना था और एक डार्क टोन में दिखाना था। लाइट टोन में तो वैसे स्केचिंग में ज़्यादा कुछ नहीं रखते हैं क्योंकि फिर वो लाइट और शेड का उतना इफ़ेक्ट कैसे समझ में आएगा। तो शेडिंग तो ओवरऑल करनी ही करनी होती है, बट ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम वाइट छोड़ दिया। तो पहले मतलब कि कंपैरेटिवली जैसे कि एक तरफ थोड़ा हल्का रहेगा और एक तरफ का डार्क रहेगा। तो मैंने दुर्गा जी से स्टार्ट किया था। तो ओवरऑल डिटेलिंग में उतना काम नहीं किया था क्योंकि ज्वेलरी और मुकुट में बहुत ही ज़्यादा काम था। तो धीरे धीरे करके मैंने किया था। मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बहुत डिटेल में काम था, बट मैंने ट्राई किया था साथ ही साथ। अब क्या होता है, मैंने पिछले 2-3 बार से बहुत ही टाइम टेकन स्केच उठा लिया जिसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो एक पॉइंट पे आके इंसान करते करते बोर भी हो जाता है कि क्योंकि आउटकम देखने में बहुत टाइम लग जाता है। भले ये लग रहा हो कि ये कितना 20 या 25 मिनट का ही तो वीडियो है, बट इसके पीछे जो रिकॉर्डिंग और इसका एडिटिंग साथ साथ इसको बनाने में जितना भी टाइम लगता है बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। तो उस वजह से मेरा थोड़ा फ़ोन का स्टोरेज का प्रॉब्लम और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से वीडियोज़ उतने जल्दी नहीं हो पाते। बट देन मेरा अब क्योंकि जब आप स्केचिंग में और आर्ट वगैरह में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो ना, तो आप उतना दूर भी नहीं रह सकते हो। तो मैं उन लोगों के लिए जो लोग करना चाहते हैं पर उनको लगता है कि ये इतना हैवी काम है, इसे करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, तो मैं कुछ ऐसी भी चीज़ें साथ साथ करते रहती हूँ। कभी मैं इतने लेंदी स्केचेस बनाते बनाते दिमाग जब नहीं काम करता है तो उसे ब्रेक लेके कुछ छोटे छोटे जिसे बोलते हैं आर्ट जर्नल, तो कभी कुछ स्केचेस, कभी कुछ आपके आईज़ हो गए, कभी कार्टून हो गए, कभी कुछ कैरेक्टर जो आपके मुश्किल से 5-5, 10-10 मिनट में बन जाते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट शायद ब्लॉग में बताया था कि आप 10 मिनट चैलेंज ले सकते हो या 1 मिनट चैलेंज ले सकते हो जिससे आप अपनी स्केचिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था उस वाले में कि कैसे करना होता है, क्या है। और मैंने बताया था कि अगर किसी को उसके बारे में जानना है तो मैं एक प्रॉपर वीडियो उससे रिलेटेड बना सकती हूँ, अगर मुझे उससे रिलेटेड कोई कमेंट या कुछ भी ऐसा मिलता है। जब भी आएगा, आई नो मेरे इतने सब्सक्राइबर और नहीं है, मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर लोगों से एंगेज करूं। पर मुझे जो लोग अगर आइडिया देते हैं, कुछ अगर बताते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी वो बनाऊं, तो मुझे भी समझ में आए कि आगे कंटेंट कैसे बढ़ाना है।
तो फ़िलहाल बात करते हैं ये वाले स्केच के लिए। मेरे लिए इसमें सबसे ज़्यादा नया था कि जितनी भी मुझे ये मुकुट में डिटेलिंग करनी पड़ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, क्योंकि वो फ़ोटो में इतना क्लियर नहीं होती हैं और उनको एक एक डिटेल समझ के बनाना। साथ ही साथ कभी कभी होता है कि आप आउटलाइन जब बना लेते हो उसके बाद जब आप थोड़ा बहुत शेडिंग वगैरह हो जाती है उसके बाद समझ आता है कि ये थोड़ा गलत बन गया है या कुछ, तो उसे इरेज करके सही करना। और मुझे सबसे ज़्यादा टाइम आई गेस मुकुट में लगा है। इसमें जो नीचे जो ज्वेलरी गले में बनी हुई है उसमें लगा है, और थोड़ा बहुत हेयर में। अब दोनों साइड हेयर अलग अलग थे, मतलब अलग अलग स्टाइल में थे, तो दोनों ही रूप को आपस में मर्ज करना सबसे बड़ा काम था। तो वो चीज़ करने में थोड़ी दिक्कत आई, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस इस स्केच का मेरा जो आउटकम आया है वो मुझे बहुत पसंद आया। भले लोगों को उतना इंटरेस्टिंग लगे ना लगे, बट ये मेरा अब तक का बेस्ट था। मुझे नहीं लगता कैमरा उतना अच्छे से उस चीज़ को दिखा रहा है, बट जो मैंने रियल मेरे पास जो है स्केच, वो जो देखने में मुझे फील हो रहा है वो शायद बहुत ही बेटर है कंपेयर टू जो भी आपके मैंने इंस्टा पे अपलोड किया है वो, और जो भी आपको इस वीडियो में दिख रहा है उसके कंपैरिजन में जो सामने चीज़ है वो काफ़ी बेटर लग रही है। तो आज के व्लॉग में सिर्फ दुर्गा जी का पार्ट आने वाला है। मैंने जब ये सब चीज़ें बनाई थी तो बीच बीच में जब मैंने कुछ और भी चीज़ें छोटी छोटी बनाई हैं, अगर मुझे कुछ क्लिप मिलती है तो मैं उसे अपलोड कर दूँगी इसी में ही आगे। बट मेरा सबसे ये कहना है जिनको भी स्केचिंग करनी है कुछ बनाए, ज़रूरी नहीं है कि इतने बड़े बड़े और लेंदी बनाए, बट कुछ बनाइए। और स्केचिंग करने के लिए आपको एकदम प्रॉपर ट्रेंड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। तो अब ये देखिए, फिर आगे कंटिन्यू कर। अब मुझे नहीं पता कि जब लोग स्केचिंग करते हैं तो उनके मन में क्या चलता है। तो मेजरली आर्टिस्ट होते हैं वो क्या सोच के बनाते हैं, और बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि स्केचिंग करने का रीज़न ये होता है कि आप थोड़ा, जैसे अगर टेंशन में हो या डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करते। वो सब चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से स्ट्रेस में हो और कुछ ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जो आपको अच्छी लगती है, केवल स्केचिंग की बात नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ करते हो जिसमें आपको थोड़ा अपना वाला फील आता है कि हाँ आप कुछ ऐसे जोन में हो जहाँ आपको कुछ और नहीं ध्यान करना पड़ता है, तो आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। बट जब भी मैंने, क्योंकि ये तीनों जो स्केच बनाए हैं, इसके बाद जो मैंने एक बनाया है वो, और इससे पहले जो बनाया था, तीनों में ही मैंने इतना टफ़ पार्ट उठा लिए। पहला वाला टफ़ इसलिए था क्योंकि मैंने एक में ही 2 फेस ड्रॉ करने थे, तो वो शायद टफ़ नहीं था, बस थोड़ा सा टाइम टेकन था। तो जब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आपका भी
एक टाइम पे वो ऐसा फील होने लगता है कि अरे कब ख़त्म होगा या कितना टाइम लगेगा अभी इसको, मतलब आपको इसका नहीं होता है कि टाइम बहुत लग रहा है, एक आउटकम जो देखने का एक वो मज़ा होता है, वो वाली चीज़ रहती है। तो मैंने जब हर्षवर्धन राणे वाला बनाया था तो मैंने नोटिस किया कि सोनम मैम का स्केच तो काफ़ी सही आया था, क्योंकि मेरी फीमेल मतलब जो भी स्केचेस हैं उनको लेके शायद प्रैक्टिस है थोड़ी बहुत, इस वजह से फ़ीमेल का फेस में ये है कि टेक्सचर उतने नहीं होते हैं, केवल हेयर पार्ट थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी चीज़ें थोड़ा स्किन स्मूथ होती है तो उतना आपको टेक्सचर नहीं देने पड़ते हैं। बट जब मेल का पार्ट आता है तो उसमें बियर्ड हो गया, मुस्टैच हो गए, या फिर आपके वो हेयर सेक्शन हो गए, तो इन सब में थोड़ा टेक्सचर ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है हर्षवर्धन सर का जो बनाया था स्केच वो उतना प्रॉपर नहीं आया, तो मेरा थोड़ा आउटकम के बाद मन ऊपर नीचे हो गया था। फिर मैंने ये वाला उठाया था, बट जो मैंने इससे पहले बनाया था उसमें, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेरा वो स्केच का जो वीडियो था वो सोनम मैम ने अपनी स्टोरी पे लगाया था, जिसकी वजह से उसके 3 लाख व्यूज़ चले गए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मेरे जो भी मैंने डाले थे वीडियोस, रील वगैरह, उनके उतने व्यूज़ नहीं गए, क्योंकि मेरे उतने कोई फॉलोअर्स नहीं है, ना ही इंस्टा पे हैं, ना ही आप यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी बहुत ही कम है। अभी मेरे 100 भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो मेरी कोशिश तो सबसे पहले यही है कि कैसे भी करके 100 सब्सक्राइबर तक मैं पहुंच जाऊं। फिर उसके बाद मतलब मेजर गोल मेरा तो बहुत ही दूर का है, बट स्टार्टिंग में होता है जब कुछ नहीं होता है तो आपको लगता है कि 100 ही हो जाए वो भी बहुत है। तो अभी मैंने ये वाला जब ट्राई करा था, इसमें काफ़ी टफ चीज़ें हैं, जैसे ये मुकुट हो गया या हेयर सेक्शन हो गया। ऐसे आपको लगेगा कि जो लोग बना रहे हैं उनको शायद मुश्किल उतना नहीं लगता, बट कभी भी कोई भी चीज़ आप शुरू करते हो ना, तो वो आपका एंड रिज़ल्ट आपको नहीं जब आइडिया होता है कि क्या होगा, जिनकी बहुत प्रैक्टिस होती है उनको तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ अब तो बन ही जाएगा। तो मेरे लिए हर बार थोड़ा सा ऐसा रहता है कि बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि मैं इतना ट्रेंड नहीं हूँ, ना ही ट्रेंड तो मैं हूँ ही नहीं, बट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इन्हीं के थ्रू, जो भी आपको बना के दिखाती हूँ वही चीज़ें मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ फ़न के लिए। आर्ट जर्नल बेसिस पे, मतलब आर्ट जर्नल जो करते हैं स्केच बुक में या कुछ अलग अलग कुछ बनाना, वो अलग चीज़ें हैं, वो कुछ ऐसा बहुत टाइम दे के नहीं बना रहे, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं अभी भी कि क्या होता है, क्या आउटकम आता है। जो भी है जैसा भी है वैसे के वैसा मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, बट कोशिश करेंगे कि शायद इसके साथ ही मेरा बेटर हो जाए स्केचिंग भी, और साथ साथ मेरा चैनल भी चल जाए। मेरा चैनल चल जाएगा तो मेरे अंदर थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो सबसे पहले मेरे लिए यही टारगेट है कि कैसे भी करके मेरे पेज के सब्सक्राइबर बढ़ जाए और इंस्टा पे भी कुछ फॉलोवर इंक्रीज़ हों। तो फ़िलहाल ये वाला ब्लॉग देखिए, अच्छा लगे तो इसका पार्ट 2 भी देखिएगा, जिसमें काली जी का स्वरूप बना रहे हैं, और नहीं अच्छा लगे तो बताइएगा कि और क्या करा जा सकता है, तो और चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने अगर व्लॉग देख ही लिया है तो कोशिश करिएगा पूरा देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे थोड़ा आइडिया दीजिएगा कि किस चीज़ों की हेल्प से वीडियो को और बेटर बनाया जा सकता है, या फिर और क्या कंटेंट बेटर वे में लाया जा सकता है, क्योंकि मैं बहुत न्यू हूँ इन चीज़ों में और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसे रिकॉर्डिंग करनी होती है, कैसे एडिटिंग करनी होती है। मैं सब कुछ जितना मैं कर सकती हूँ ओवरऑल मैं करने की ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो मैं और बेटर करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो देखिएगा, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा, जल्दी वो भी आ जाएगा। थैंक यू।